इजिप्ट एक ऐसा शहर जहां कई देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जहां हर कबीले के अलग अलग देवता हुआ करते थे। मगर यहाँ एक ये भी रिवाज था कि ये लोग गाय को भी पूजते थे, जो कुरान में भी आया है। पर सवाल ये है कि हिंदुस्तान में गाय की पूजा की शुरुआत किस तरह हुई? क्या ये रस्म कदीम मिस्र से आई? क्या हिंदुस्तान की मजहबी किताब मनुस्मृति मिस्रियों के नाम पर है? दरअसल सामरी ने हजरत मूसा के ज़माने में गाय की पूजा की शुरुआत कराई थी। सामरी किसी आदमी का नाम नहीं, बल्कि हिंदी, पंजाबी, बंगाली की तरह एक लफ्ज़ है। इराक में समीरी नाम की एक कौम थी। शायद सामरी उसी कौम का एक शख्स था जो मिस्र से इसराइलियों के साथ निकल आया था, और वो जरूर होशियार, कारीगर और लायक आदमी था, वरना ऐसा बछड़ा ना बना सकता। यही सामरी ने हजरत मूसा की कौम को बछड़े की बुत की पूजा कराई थी। वो सामरी कौम का कोई आदमी था और गालिबन सामरी कौम मिस्री मंदिरों के पुजारियों से ताल्लुक रखती थी, और ये भी कि ये कौम किसी फिरौन के बारे में किसी खुद सरी या बगावत के सबब मातूब हो गई थी, और इस कौम को भी बनी इसराइल की तरह फिरौन ने गुलाम बना लिया था। और ये कौम भी बनी इसराइल के साथ मिस्र से हजरत मूसा की हमराही में निकल गई थी। पर जब फिरौन और उसके खानदान वाले डूब गए और बनी इसराइल अपने मुल्क शाम के इलाके में आ गए, तब हजरत मूसा तूर पर तौरात लेने गए, और वहाँ आपने चिल्ला किया और अपनी गैर मौजूदगी में भाई हारून को छोड़ गए। सामरी ने हजरत मूसा की अदम मौजूदगी में बनी इसराइल को अपना ताबेदार बनाने के लिए मिस्री अकायद के मुआफिक बछड़े की बुत की पूजा शुरू की, और उसके बाद वो किस्सा पेश आया जिसका तज़किरा कुरान में आया है। हजरत मूसा की बद्दुआ के बाद सामरी अपनी कौम को लेकर मुल्क शाम से एशिया में आया, और यहाँ उसने एक शहर आबाद किया जिसका नाम हरी रखा, जो बाद में हरात के नाम से मशहूर हुआ। हरात से सामरी अपनी कौम को लेकर हिंदुस्तान में आया, और यहाँ उसने गोंद और भेल कदीम बासिंदों को मार मार कर जंगलों में, पहाड़ों में भगा दिया, और हिंदुस्तान में अपनी कौमी हुकूमत कायम कर ली, और मिस्र के कदीमी फिरौन के नाम से एक किताब शरीयत मनुस्मृति तैयार की और 4 जातें कायम कर दी। हिंदुओं की शरीयत की किताब मनुस्मृति है। क्या यह नामुमकिन है कि इस किताब का असल नाम मिनास सामरी या मीना समीरी हो, और हजारों बरस के अंदर आहिस्ता आहिस्ता बदलता हुआ मनुस्मृति बन गया हो? पुराने हिंदुओं की कोई तारीख कहीं मौजूद नहीं है, लेकिन मिस्र की तारीख बताती है कि वहाँ एक बहुत बड़ा बादशाह मिनास के नाम से गुजरा है। उस बादशाह को तमाम मौरखीन अभी हाल तक पूरे मिस्र का पहला फिरौन मानते रहे हैं। लिहाजा बहुत मुमकिन है कि सामरी ने हिंदुस्तान आकर उसी मिस्री फिरौन की तरफ अपनी किताब मंसूब कर दी हो, और अपनी याद बाकी रखने के लिए उसका नाम मिनास सामरी रख दिया हो। पुराने ज़माने का मिस्र तमद्दुन व तहजीब में तो बहुत आगे बढ़ा हुआ था, मगर मजहब व रूहानियत में बहुत पीछे था। मिस्रियों के पास ना कोई मजहबी किताब थी, ना लिखी हुई दीनी शरीयत। फिरौन और मंदिरों के पुजारी जो कहते थे उसको शरीयत और दीनी हुक्म समझा जाता था। जब तक फिरौनियों में जोर रहा, मिस्री उन्हीं को ज़मीन पर देवताओं का मजहर अवतार मानते रहे। फिरौन अमन देवता का बराह रास्त सगा बेटा समझा जाता था। उसकी पूजा होती थी जीते जी भी और मरने पर भी। फिरौन की अताअत करना और हर मुमकिन तरीके से उसकी खुशनुदी हासिल करना इसी तरह फ़र्ज किया जाता था जिस तरह तौहीद वालों के यहाँ खुदा की अताअत करना और खुशनुदी हासिल करना फ़र्ज समझा जाता है। मिस्री बुत परस्त थे, बहुत से देवता पूजते थे, और ये लोग गाय को भी पूजा करते थे। तो क्या ये नहीं हो सकता कि गाय की पूजा और देवताओं की पूजा की रिवायत वहाँ से चलकर सामरी के जरिए हिंदुस्तान आया हो? हिंदुस्तान में भी बहुत से देवताओं को पूजा जाता है, और बाजाहिर है कि यहाँ गाय की भी पूजा हुआ करती है। ये मानना गलत ना होगा कि सामरी ने हिंदुस्तान में गाय की पूजा की शुरुआत कराई थी।